हेलो दोस्तों, सबको राधे राधे। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना अपना ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, रोज की तरह आप देख रहे हैं चितरंजन ब्लॉग्स। दोस्तों, आज कोई कविता नहीं, आज कोई पंक्तियां नहीं, आज है छोटा सा मोटिवेशनल स्टोरी। छोटा है लेकिन दमदार है, जो आपको सुननी चाहिए और आप पूरा सुने, उस चीज को समझने को प्रयत्न करें जो स्टोरी में छिपा होता है, स्टोरी का जो खास होता है, जो हमको सिखाती है, कुछ सीख होती है। क्योंकि हर एक मोटिवेशनल स्टोरी में कुछ सीख होती है। जब आप पूरा स्टोरी सुनोगे तो आपको उसका क्या सीख था स्टोरी में, आपको पता लगेगा। तो दोस्तों, बिना देर के हुए, बिना स्किप किए आप पूरा स्टोरी सुनिए। तो चलिए पहले स्टोरी सुनते हैं। लेट्स गो। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। दोस्तों, आज की स्टोरी कुछ अनोखा है, कुछ खास है। आज का स्टोरी का जो शीर्षक है, आप अपनी पास्ट को कैसे भूलें। तो इस पर एक छोटा सा स्टोरी है। ये स्टोरी है गौतम बुद्ध की वाणियों से लिया गया, उनकी वाणियों से एक छोटा सा स्टोरी है। दोस्तों, कहानी उन दिनों की है जब गौतम बुद्ध जी ने अपने एक आश्रम में, अपने मठ में काफी सारे भिक्षु होते थे उस टाइम। तो सब उनमें से कुछ जो नया उसमें से जैन होते थे, नया जो प्रारंभिक टाइम में कुछ गुरुकुल में जाते थे, वहां पे आश्रम में, मठ में जाते थे भिक्षु। अपनी जैसे कि जीवन में उनको मोक्ष की प्राप्ति के लिए वहां पे शिक्षा दिया जाता था, तो वो मठ में रहते थे। उनसे पहले जो बुजुर्ग होते थे, कुछ बुजुर्ग जो थे, भिक्षु थे, वहां पे रहते थे। एक बार कुछ हुआ, क्योंकि जो मठ था उनका गांव से कुछ बीचों में, गांव से थोड़ा सा दूर जंगल के बीचों बीच में उनका मठ है, घना जंगल है। उनको हर रोज भिक्षा मांगने के लिए, क्योंकि वहां का मठ का जो नियम था, भिक्षा मांगने के लिए आपको हर रोज पास की गांव में जाना पड़ेगा, वहां से भिक्षा लेके आना है। तो एक बार एक छोटा सा, एक जो नया था भिक्षु और एक बुजुर्ग जो काफी टाइम पहले से मठ में रहता आ रहा है, तो दोनों ने साथ में जाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। तो जब ये लोग साथ में जाते हैं तो थोड़ा सा बारिश का मौसम है, तो ये लोग चलते जा रहे हैं। जब क्योंकि गांव थोड़ा सा दूर था, वहां से उनको भिक्षा लाना था। तो जब जा रहे हैं तो रास्ते में एक नदियां था, क्योंकि बारिश का मौसम है, नदी थोड़ा सा पानी भर चुका है, उफान में नदी। तो इनको नदी पार करके उस तरफ जाना है भिक्षा मांगने के लिए। तो जैसे ये लोग दोनों ने, बुजुर्ग भिक्षु और ये युवा भिक्षु, तो नदी किनारे जब पहुंचे तो उनको पीछे से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है। तो जब दोनों ने पलट के देखा तो देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की वहां पे खड़ी है, जो राजघराना का है। तो उनको मदद के लिए बुलाती है, क्योंकि वो जंगल में शिकार की उद्देश्य से आया था, तो रास्ता भटक गया। तो काफी उनका जो लड़कियों का राजकुमारी था, उनका सैन्य वगैरह सारे कहीं पे बिखर गए। तो ये कला वहां पे खड़ी थी, तो उनको बोलती है कि मैं अपने घर जाना है, अपनी नदी की उस साइड पे, उस तरफ मेरा नगरी है, राजभवन है, तो मेरे को उस साइड जाना है, मेरा घर वाले चिंतित हो रहे होंगे, तो मुझे किसी प्रकार मुझे सहायता करो ताकि मुझे नदी पार कराओ, क्योंकि मैंने काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, नदी का पानी उफान पे है, लेकिन मैं पार नहीं कर पा रहा हूँ। क्योंकि भिक्षुओं का एक सख्त नियम था उस टाइम कि कोई भी महिला को स्पर्श नहीं करना, छूना नहीं है। तो इनके पास जो बुजुर्ग था वो काफी सोच में पड़ेगा, क्योंकि मठ का ऐसे नियम है, तो हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये ऐसे सोच रहा था कि जो युवा था वो राजकुमारी को अपनी कांधे पे बैठाया और नदी पार करके उस साइड पे छोड़ दिया। जो बुजुर्ग भिक्षु था, जब देखा ये सारी चीजें, तो उसका क्रोध का ज्वाला जो फूटने लगा, क्योंकि तुमने तो सारे भंग कर दिया, सारे अपने नियमों का भंग कर दिया, तुमने लड़की को कैसे छुआ, अपने कांधे पे बैठे उस साइड छोड़ा है। तो काफी गुस्से में, काफी नाराज जताया उसने। तो उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, लेकिन
अपने अंदर काफ़ी गुस्से की भाव से उसको नज़र से उसको दिख रहा था, जो युवा भिक्षु था। तो वहाँ से जाते हैं, फिर गांव से भिक्षा लाए कि शाम तक मठ में आ जाते हैं। तो ये जो बुजुर्ग जो था काफ़ी गुस्से में, काफ़ी क्रोध में, वो मन में ये था कि मैं मठ में जाऊंगा, पहले वहाँ पे जो बुद्ध है उनको, उनके सामने मैं शिकायत करूँगा, मैं बताऊंगा सारी चीज़ जो भी वाक्य हुआ है रास्ते में सब बताऊंगा। तो काफ़ी क्रोध में था। तो मठ में आते हैं शाम को, तो जल्दबाजी में खाना वाना सब हो जाता है, खाना खा लेते हैं, तो फिर सीधा ये जाते हैं। तो जाके बोलते हैं सारी चीज़ें, सारे वाक्य कि ये इसने एक लड़की को कंधे पे बैठा है कि वहाँ पे नदी पार कराया। फिर इसको बुलाया जाता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। अच्छा, जब बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने पूछते हैं तुम लड़की को स्पर्श किया, उनको छुआ, उसको कंधे पे बैठा है कि नदी पार कराया। तो थोड़ा देर के लिए सोचता है, अच्छा कौन सा लड़की, किससे उठाया था मैंने, अच्छा वो शाम को नदी जो पार कराया था। अरे मैं तो उस चीज को भूल चुका हूँ, भूल चुका हूँ कि मैं कंधे पे बैठी कि उसको नदी पार कराया था। और ये बुजुर्ग महाराज अभी तक कंधे पे रखे घूम रही है। तो जो गौतम बुद्ध जी थे थोड़ा सा मंदा मुस्कुराया। फिर उसके बाद वो सारे जो उनका काफी सारे भिक्षु वहां पे इकट्ठा हो चुके थे, तो सबको ये चीज बताया कि जीवन ही ऐसा है, हम जब तक पहले जो पास्ट को जब तक नहीं भूलेंगे, उसी चीज को याद करके आज हमारा प्रेजेंट को खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक हम पास्ट को हमेशा याद करके उसी में लगे रहेंगे, उसी की सोच के साथ रहेंगे, तो हम ना प्रेजेंट ठीक होगा ना हमारा फ्यूचर ठीक होगा। दोस्तों स्टोरी तो इतना था, लेकिन इसका अंदर जो सीख था ना, मैं जैसे कि पहले बोला था, हम जब तक पास्ट को नहीं भूलेंगे ना हम अपना प्रेजेंट ठीक कर सकते हैं ना फ्यूचर ठीक कर सकते हैं। तो स्टोरी का जो सीख है वो ये है, जिंदगी में जब तक आप भूतकाल को जब तक याद रखोगे, अपना पास्ट को जब तक याद रख के आप उसी रोना में रहोगे, तो आप लाइफ में ना आपका प्रेजेंट ठीक हो सकता, ना आज आपका ठीक हो सकता, ना आपका आने वाले काल ठीक हो सकती है। तो इसलिए कोशिश करें जल्द से जल्द अपना पास्ट को भुला की, क्योंकि जो आपसे गलतियां हो चुकी है या फिर पास्ट में जो चीज हो चुकी है वो चीज दोबारा नहीं होने वाला है, ना आने वाला है आपका लाइफ में। तो उससे हम सीखिए, या फिर ऐसा कुछ चीज है जो आपको भुला देना ही बेहतर है, तो जरूर करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। एक नया मोटिवेशनल स्टोरी हो सकती है, मोटिवेशनल कविताएं हो सकती है, मोटिवेशनल थॉट्स भी हो सकती है। दोस्तों आज मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। एक लास्ट छोटा सा पंक्ति है जो मैं हमेशा बोलता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करे आपकी जैसा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।